जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर, हम सशक्त भारत चैनल से, और हमारे साथ आज हैं एक शख्सियत, सोशल एक्टिविस्ट डीके चौधरी जी। डीके चौधरी जी जाना पहचाना नाम है और हमेशा ये संघर्ष में रहे हैं। हम लोग के आंदोलन में भी हमेशा बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया है। तो आज ये उपस्थित हैं, तो हम इनसे कुछ बातों को जानना चाहते हैं कि चौधरी जी ये बताइए कि वर्तमान माहौल में जब राजनीतिक जो चुनाव चल रहा है, राजनीतिक माहौल में दलितों के लीडर के तौर पर, दलित पार्टी के रूप में अभी दो ही पार्टी प्रमुख रूप से स्थापित है। एक तो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी है और दूसरा हम है चिराग इनका जीतन मांझी का। और संयोग से या दुर्योग से, जो भी आप कह लीजिए, दोनों पार्टियां एनडीए के साथ है। दोनों पार्टियां जो दलितों की पार्टी समझी जाती है, दोनों पार्टियां एनडीए के साथ है। इंडिया के साथ यहाँ कोई भी दलितों की पार्टी नहीं, ठीक है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? वर्तमान राजनीतिक क्षेत्र में बिहार में दलित नेता भी हैं, दलितों की नेता है नहीं। दलित हैं, दलित को भी जाते हैं, मगर दलित नेता नहीं बन सकते। पार्टी भी है, पार्टी भी है। जैसे जीतन राम मांझी का, वो दलित नेता नहीं हो सकते। चिराग पासवान है वर्तमान राजनीति में, वो दलित नेता नहीं हो सकते। दलित के बीच में विचारधारा से समर्पित जो व्यक्ति होगा वो नहीं है। एमपी एमएलए बन जाना वो दलित के नेता नहीं होता है, वो एक अलग उनका एक व्यवस्था होता है। मगर दलित के नेता बिहार में अब नगन है, और दलित के दुर्भाग्य है तो वो ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो पिछले पौदान के लोग जो है उनकी पैर खींचना शुरू कर देता है। अब किसी भी दल में है तो लोग जाता है दल में कि दलित नेता है। दलित नेता वो नहीं है, क्योंकि समाज में वो जाता ही नहीं है, समाज के बीच में भाईचारा बनाता नहीं है, विचारधारा रखता नहीं है। आज दलित भीन के कारण आज दलित जो है उपेक्षित है पूरे बिहार में। दलित ये सोच रहा है कि दलित नेता है नहीं, मेरा नेतृत्व करता है नहीं। एमपी एमएलए बन के चले जाते हैं, वो नेतृत्व नहीं। मतलब दोनों मान लीजिए जो दलित नेता हैं कहने के लिए, लेकिन दोनों क्या दलितों के एजेंडा पर स्वाभिमान के साथ खड़ा रहते हैं या किसी के सामने झुक जाते हैं? ये स्वाभिमान से दलितों के मुद्दा पर नहीं खड़े उतरते हैं जी। और किसी दल विशेष पर जाकर किसी के कहने पर वो झुक जाते हैं। ओ, इसका मतलब दलित एजेंडा पर मान लीजिए खड़ा रहने का उनको हिम्मत नहीं। वो मतलब कैर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, जाके किसी न किसी अपना लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए जाके समझौता कर लेते हैं। हाँ। दलित मुद्दा पर एजेंडा पर आज रहता तो आज भारत में संविधान पर जो अभी जो छेड़छाड़ हो रहा है, तो आज दलित नेता रहता तो ऐसा कोई भी भारत के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं किया आज जो कर रहा है, मगर कोई बोलने वाला नहीं। मगर दलित नेता को उभर के आने के लिए हम लोग की समझ में आ रहा है कि हरकेश्वर राम जी जैसे लोग आ जाए, क्योंकि हर वक्त ये संविधान मुद्दे पर और सरकार से लेकर समाज तक ये जुड़े रहे, और सरकार के मुद्दा के जहां गलत देखते हैं उनका ये विरोध करते रहे। आप आ जाइएगा तो दलित की कुछ सहानुभूति और मजबूती विचार और धारा बनेगा, क्योंकि दलित नेता है ही नहीं बिहार में। आज जैसे सभी दल जो है दलित को दबा कर रखा है, दबा कर रखा है ना, उसका एजेंडा पर आने ही नहीं देता है, और सिर्फ उल्टा पुल्टा हमारे लोगों को भी समझाता है। अभी तो हम देख रहे हैं कि एक मुद्दा चल रहा है कि जो गरीब जो दलित हैं, जो गरीब तो करीब करीब सब है, मतलब 99% लोग तो शेड्यूल कास्ट में गरीब ही है। 1% आधा परसेंट लोग जिसको नौकरी मिला वही थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है, ठीक है। तो उसके खिलाफ और लोगों को लोग भड़काने का काम करता है। ये नहीं समझाता है कि जो आगे बढ़े हैं तो आगे कैसे बढ़े हैं। कोई भी अगर दलित वर्ग का आदमी 1% ही आगे बढ़ा है, 10% आगे बढ़ा है, तो इसका वजह क्या है? तो पहला तो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर का मान लो कि संविधान के साथ मान लो उसको मिला,
तो डॉक्टर अंबेडकर का संविधान तो सभी दलितों को मिला क्या, लेकिन और उसको माँ बाप का मालिक जो है उसका संरक्षण मिला, ठीक है। तो माँ बाप का संरक्षण और अपना मेहनत यही एक्स्ट्रा हुआ, और डॉक्टर अंबेडकर का संविधान तो सबके लिए था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि माँ बाप का त्याग और मान लीजिए कैंडिडेट का अपना त्याग मतलब मेहनत, यही दो से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो लोगों को ये उल्टा पुल्टा समझा रहा है कि ये दोनों चीज है आगे बढ़ने का, तो उससे भटकाने के लिए लोग उल्टा आरोप लगा देते हैं कि तुम्हारा हिस्सा दूसरा कोई खा रहा है, ठीक है। तो जबकि उसको वास्तविक स्थिति था कि उसको अपने पर भरोसा करना चाहिए था और उसके माँ बाप को त्याग माले करने के लिए सिखाया जाना चाहिए, लड़कों को मेहनत करने के लिए बताया जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है कि समाज के जो थोड़ा बहुत आगे बढ़ गए उन्हीं के खिलाफ समाज को भड़का दिया जा रहा है। तो नतीजा क्या होता है कि जो सही रास्ता पकड़ना चाहिए जो दलितों को, वो सही रास्ता पर नहीं जाके गलत ट्रैक पर जाते, अपने ऊर्जा का बर्बादी कर देते हैं और अपने समाज को जो मजबूती होना चाहिए था, समाज आगे बढ़ता मजबूत होता, तो समाज पीछे जा रहा है। क्या ये तो मान ले कि हमको लगता है कि ये बात सही है। ये बात सही है। असल बात है कि हम बोले ना कि बाबा साहब जो निम्नलिखित विवरण या संघर्ष करके जो दिया है वो दलित समाज के अलावा और समाज के दिए, सबको दिया है, सबको दिया है। हाँ। मगर उसमें हमारा दलित अम्बेडकर जी के बाद वो भी दलित नेता हमारा समझ में उस लेवल नहीं गया, ठीक है, लेवल में नहीं गया। हाँ। कि आज हम दलित लोग उपेक्षित हैं, हाँ। और वर्तमान में भी उपेक्षित हैं, हाँ। और हम ये चाह रहे हैं कि कोई दलित नेता उभर कर आवे और जो बाबा साहब का निर्देश एजेंडा है उस एजेंडा को वहां तक पहुंचावे कि ताकि है उसकी समझ में आवे कि हमारा हक और हिस्सा कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। ये लड़ने वाला भी नहीं है, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, नहीं। अभी तो एक स्थिति और हम देख रहे हैं कि जो दलित नेता है चाहे दूसरे भी वर्ग के नेता हैं, उनका एजेंडा कुछ नहीं है, उनका सिद्धांत कुछ नहीं है। वो फेर में कहीं से भी टिकट मिल जाए, अगर बीजेपी से मिल जाएगा तो उसमें चले जाएंगे, कांग्रेस से मिल जाएगा तो कांग्रेस में चले जाएंगे, आरजेडी से मिलेगा तो आरजेडी में चले जाएंगे, लोजपा से मिलेगा तो लोजपा में चले जाएंगे। इसका मतलब ये सब सिद्धांत विहीन लोग हैं, सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ में इधर से उधर भटकते चल रहे हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि जब इधर से उधर स्वार्थ में भटकेंगे तो एजेंडा गोल हो जाएगा। तो आज यही स्थिति मान लीजिए हो रहा है कि शेड्यूल कास्ट का एजेंडा जो है गोल मान लीजिए हो जा रहा है क्या। जी। तो और मान लीजिए आगे मान लीजिए है कि अब हम लोग को देखना चाहिए कि संविधान के साथ कौन खड़ा रहता है, संविधान के एजेंडा को कौन आगे बढ़ाता है। तो लीडर वही होगा जो समाज का नेतृत्व करेगा, समाज को मार्ग बताएगा, समाज को रास्ता बताएगा। तो चूंकि हम सबके लीडर कौन है, डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने मार्ग बतलाया, उन्होंने रास्ता बतलाया, तो वही मेरा लीडर है, वही सबका लीडर है। और आज तक उनके मार्ग पर चलने वाला कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जो लोगों को लीड कर सके, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि लीडर चाहिए तो डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांत को आगे बढ़ाने वाला लीडर चाहिए, व्यक्तिगत स्वार्थ में लीन व्यक्ति नहीं होना चाहिए। क्या मेरा दावा है, हाँ। कि बिहार में दलित को बहुत देखे हैं, दलित नेता को भी देखे हैं, दलित बहुत को देखे हैं, मगर संवैधानिक नीति पर दिशा निर्देश वाला समाज को देने वाला अभी वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में आप आने वाले हैं तो आपके ही संवैधानिक नीति पर लोग विचारधारा से मजबूत हो सकता है, कोई भी दल पीछे हो सकता है, तब आपका इज्जत और मान और सम्मान और स्वाभिमान मिलेगा, क्योंकि बिहार में है नहीं। आप जैसे बताए कि सभी लोग अपने अपने टिकट के लिए दौड़ रहे हैं, तो वो व्यक्तिगत व्यवस्था के लिए दौड़ रहे हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए दौड़ रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए नहीं है। परिवर्तन आज हो जाता तो आज दलित में असंतुष्ट जनक नहीं रहता, भूखमरी के शिकार नहीं होता। बहुत चीज क्या है, संवैधानिक व्यवस्था से ही सब कुछ होता है। संवैधानिक ही मजबूत व्यवस्था नहीं रहेगा, अब बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। तो मेरा दावा है कि हरकेश्वर बाबू आप बिहार में उभर कर आवे और ये समाज को मजबूती करें। और कोई नेता है नहीं, चुनावी नेता सब है। हाँ, फिर एमपी एमएलए बनने वाले लोग, लीडर कोई नहीं है, लीडर कोई नहीं, सामाजिक लीडर नहीं है, कोई लीडर है ही नहीं है बिहार में। अच्छा, एक चीज लास्ट सवाल ये मान लीजिए कि अभी मोदी सरकार ने 10-10 किलो मुफ्त अनाज जो है लोगों को देना शुरू किया, वाहवाही लूट रही है कि हमने तो गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए
10-10 रुपये दे दिए, तो क्या 10-10 किलो अनाज दे देने से गरीबों की गरीबी दूर हो जाएगी क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या ये अपने पिताजी का खेती किया हुआ है कि खेती से ला के यहाँ देने, या जनता का टैक्स का हम ही से पैसा ज्यादा टैक्स तुम लेते हो, ठीक है, और उसी में से कुछ अंश दे के अब भाई लूटते हो क्या? तो इस पर आपको क्या कहना है? असल बात है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो लालच देते हैं जनता को कि 10 किलो अनाज देते हैं। 10 किलो अनाज से 30 दिन भोजन उसका नहीं चल पाता है, और ये लालच देते हैं और उससे समाज विकास नहीं होगा। टोटल पूरे समाज का टैक्स के पैसा दिया जाता है, क्योंकि आप संविधान की जानकारी हैं, आप पूरे एजेंडा की जानकारी हैं, आपको मालूम है वो टोटल जो है वो टैक्स के पैसा दिया जाता है। अब उसको जब मजबूती करने की हक रहता, समझदारी रहता प्रधानमंत्री जी का, तो कम से कम संवैधानिक और शिक्षा पर मजबूती का हवा देते, वो विश्वास था। तो उसको बेरोजगारी दूर करते, नौकरी देते, कमाने का आधार देते, है कि नहीं? तो यहाँ तो ये हो रहा है कि देखिए गरीबों का टैक्स, जैसे क्या है, नमक खरीदे जाइएगा टैक्स दीजिए, चावल में, दाल में, ईटा में, मसाला में, सब चीज में मान लीजिए टैक्स पहले नहीं लगता था। तो खाद्यान्न जो है उस पर तुम टैक्स सबसे कितना अधिक लेते हो, और उसके बदले में अगर 10 किलो अनाज देते हो, आप भाई लूटते हो, तो हमारा ही पैसा। तो कहावत है ना, क्या कहावत है, माल महाराज के और मिर्जा खेले होली। तो वही मान लिया के बाद जो है ये मान लिया कि मोदी जी कह रहे हैं, होली खेल रहे हैं और लोगों को गुणगान कर रहे हैं कि देखो हमने तुमको ये दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। तो लोगों को तो संदेश यही जाना चाहिए ना, ये तुम्हारा ही पैसा लौटा के दे रहे हैं, आप वाहवाही या लूट रहे हैं अपना, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि अच्छी बात नहीं है। उस पैसा का इस्तेमाल जो है लोगों को गरीबी दूर करने में करना चाहिए। उस पैसा का मान लीजिए कि इस्तेमाल जो है एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। उसका इस्तेमाल जो है लोगों को जीवन यापन का जो सुविधा है उसको आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए, ठीक है। मानव विकास पर करना चाहिए, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जो गरीबों का, उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बढ़ाने पर खर्चा करना है, सांस्कृतिक रिसोर्सेज को बढ़ाने पर करना चाहिए। तो ठीक है, आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।